सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एलन की नोट से हर एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपके पास छोटी वाली ब्लू वाली एलन है तो उसको साथ में लेके बैठे और लाइन बाय लाइन मैच करें। और अगर आपके पास रेड वाली रीअरेंज वाली एलन है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं रीअरेंज वाली से ही पढ़ा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये इसका फुल नेम है और इसका जो कॉमन नेम है वो है वुल्फ्स फूट या फिर क्लब मॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। और उसके बाद लाइकोपोडियेसी जो है इसकी फैमिली है। ठीक है, अब जो मेन चीज होती है आते हैं उस पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। जो पर्सन का फिजिकल मेकअप है वो कैसा रहेगा, पर्सन जो आएगा, लाइकोपोडियम पेशेंट जो आएगा वो कैसा दिखेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में है फॉर पर्सन इंटेलेक्चुअली कीन, मीन्स जो पेशेंट आएगा वो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होगा, दिमाग से वो अच्छा खासा होगा, बट फिजिकली वीक, लेकिन वो शरीर से कमजोर रहेगा। दिमाग तेज रहेगा, शरीर कमजोर रहेगा। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेसिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल। जो उसका ऊपरी पार्ट ऑफ बॉडी रहेगा, मतलब पेट के ऊपर वाला जो इतना पार्ट ऑफ बॉडी रहेगा वो इमेसिएटेड मीन्स पतला रहेगा। और लोअर पार्ट मीन जो जितना भी नीचे वाला पार्ट रहेगा सेमी ड्रॉप्सिकल मीन्स उसमें पानी भरा हुआ रहेगा, फूला हुआ रहेगा, ओडेमा होगा उसमें, फूला हुआ रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला पतला रहेगा, नीचे वाला मोटा नहीं, फूला हुआ रहेगा, ड्रॉप्सिकल कंडीशन रहेगा, हल्का फूला हुआ रहेगा। ठीक है, सेमी ड्रॉप्सिकल। प्री डिस्पोज टू लंग एंड हिपैटिक एफेक्शन। तो ये लाइकोपोडियम जो है वो मोस्टली हिपैटिक एफेक्शंस पे बहुत अच्छा काम करता है, मीन्स लीवर का जितने प्रॉब्लम हो रहा है उससे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। हम लोग देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम पे देखेंगे। और ब्रैकेट में जितने सारे मेडिसिन दिए हुए हैं आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा जब आप वो मेडिसिन पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट वाले मेडिसिन को नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं स्पेशली इन, मैं इंपॉर्टेंट ही मेडिसिन को बोलूंगा जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, जो कंपैरिजन है, जो डिफरेंस दिया हुआ है उसी को मैं बताऊंगा। बाकी सब आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेशली इन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। और ये लाइकोपोडियम कहाँ कहाँ काम करेगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ। तो दो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ क्या होता है, एक तो बच्चा और एक बूढ़ा। ये एक्सट्रीमिटी ऑफ लाइफ, बच्चा जो है वो शुरुआती स्टेज ऑफ लाइफ होता है, बूढ़ा जो हो जाता है वो अंतिम स्टेज ऑफ लाइफ रहता है। तो क्या वो दो एक्सट्रीमिटीज पे काम करेगा, बच्चा बूढ़ा में बहुत अच्छा काम करेगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते तो होता है चिल्ड्रन वीक। जो चाइल्ड होगा, जो लाइकोपोडियम का चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, वो वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, इमेसिएटेड रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, विथ वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडीज। वो जो बच्चा रहेगा उसका ना हेड जो रहेगा, माथा जो रहेगा वो तो अच्छे से डेवलप किया हुआ रहेगा, बट पनी मीन्स वो जो माथा अच्छे से डेवलप किया रहेगा लेकिन वो वीक होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यही चीज कैलकेरा कार्बोसाइलेशन में क्या होता है, वो जो बच्चा रहेगा उसका हेड ही डेवलप नहीं होता है, फ्रंटनेल्स एंड सूचर्स ओपन रहता है। ये डिफरेंस है कैलकेरा कार्बोसाइलेशन में और लाइकोपोडियम में, वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेकिन वीक होगा, स्मॉल होगा। ये यहाँ पे बोल रहा है पनी, मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। सिकली बॉडीज, वो बेचारा जो बच्चा रहेगा वो वीक रहेगा, एमेसिएटेड रहेगा, इसलिए वो सिक होगा, उसका बॉडी जो पूरा सिक होगा। ठीक है, मूविंग टू द मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल पे आते हैं, जो उसका माइंड का जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब ये कॉजेशन, उसका जो माइंड सिम्टम एराइज होगा, दिमागी का सिम्टम जो एराइज होगा वो किस किस कारणों से होगा, वो होगा फ्राइट के चलते, मतलब डर के चलते, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है, एंगर के चलते, अगर वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा उसके कारण उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया, मोटिफिकेशन, उसको किसी चीज का खराब लगा है, मोटिफाई कर रहा है, उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है उसके कारण, और वेक्सेशन, वो अगर किसी चीज के चलते बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गया, वेक्स्ड हो गया है उसके कारण, विथ रिजर्व डिस्प्लेजर, मतलब क्या हो रहा है कि उसको कुछ चाहिए था और उसको वो नहीं मिल, जो उसको उसके लिए वो एक चीज रिजर्व किया गया था, कोई भी एक थिंग, या तो वो किसी चीज में पोस्ट के लिए हो या फिर किसी नौकरी के लिए हो, जिस चीज के लिए भी हो, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, वो एक चीज उसके लिए रिजर्व था कि ये मुझे मिलेगा और वो नहीं मिला, तो क्या हो गया, रिजर्व डिसप्लेजर हो गया। जो उसको प्लेजर मिलना था वो नहीं मिलके वो डिसप्लेजर हो गया, जो उसका रिजर्व थिंग था। तो रिजर्व डिसप्लेजर के चलते प्रॉब्लम एराइज हो रहा है मेंटल, तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे लाइकोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं एवेरिकेशियस। मतलब क्या होता है कि वो जो पेशेंट रहेगा बहुत ज्यादा उसको ग्रीड रहेगा, उसको बहुत ज्यादा ना वो पैसा का उसको भूख रहेगा कि उसको पैसा चाहिए, वेल्थ के लिए वो ग्रीड रहेगा, या फिर कुछ ऐसा चीज के लिए जो उसको चाहिए, ग्रीड रहेगा। ग्रीडी वही सेम मतलब हो गया। मिजरी मतलब वो कंजूस रहेगा, वो पैसा के लिए तो ग्रीडी होगा ही, लेकिन वो चाहेगा नहीं कि वो पैसा वो स्पेंड कर दे। मेलिशियस वो चाहेगा कि किसी को कुछ भी हार्म कर दे, कुछ हानि पहुंचा दे, लेकिन हम ग्रीड और अपना कुछ वेल्थ जो है वो ले ले, अपने को अच्छा कर ले, ऐसा वो सोचेगा। ठीक है, सिलेनिमस मतलब क्या हो रहा है कि उसमें करेज नहीं रहेगा ये सब चीज करने का, उसको मन तो सब चीज करेगा बट वो करेज नहीं होगा, लैक ऑफ करेज, ये सब वो कर नहीं पाएगा।
वो होगा ये सारा कुछ उसके अंदर, बट वो ये सब करने का करेज नहीं रहेगा, कर भी देगा तब भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है इरिटेबल पीविश, वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन होगा। पीविश मतलब भी इरिटेबल ही होता है। एंड क्रॉस ऑन वेकिंग मतलब क्रॉस ऑन वॉकिंग, मतलब वो हमेशा जो है वो क्रॉस रहेगा, मीन्स अच्छे से बात नहीं करेगा, उल्टे मुंह जवाब देगा। अगली, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि उसका बॉडी तो पूरा सेमी ड्रॉप्सिकल हो गया, इमेसिएटेड है, और मन से भी अगली रहेगा, दिखने में भी अगली रहेगा, ठीक है। किक एंड स्क्रीम इजली एंगर, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, कुछ भी मारते रहेगा, लात वात भूसा भूसा मारते रहेगा, चिल्लाते रहेगा। कैनॉट इंड्योर अपोजिशन और कॉन्ट्रडिक्शन, अगर उसको कोई अगर वो कोई बात बोल रहा है या फिर उसका कोई मत है, मीन्स अगर कोई उसका कोई एक वो बोला है कुछ चीज को, अगर उसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, अगर उसको कोई मना कर दिया, अगर उसको कोई बोला कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुरंत वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं ले सकता, उसको कोई मना कर दे वो ले नहीं पाएगा। सीक्स डिस्प्यूट्स, और ये सब कारण के चलते वो चाहेगा कि हम उससे लड़ ले, झगड़ ले, वो डिस्प्यूट कर ले, ठीक है। इज डिसाइड हिमसेल्फ, यही सब कुछ वो करते रहेगा अपने साथ। नेक्स्ट सिम्टम है वीप्स ऑल डे कैनॉट कॉल हिमसेल्फ, वो जो है हम हर दिन पूरा रोते रहेगा, वो अपने आप को ठहरा नहीं पाएगा, रोते रहेगा। वेरी सेंसिटिव इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड, अगर वो पेशेंट को अगर हम थैंक कर दिए, अगर हम उसको हाथ कुछ भी कोई वो चीज़ दिया और हम उसको थैंक कर देंगे तब भी वो रो देगा, बहुत सेंसिटिव है कि मुझे थैंक कर दिया, ओ माय गॉड, और वो रो देगा। तो ये सारी चीज़, तो कंसोलेशन क्या कर, कंसोलेशन उसको कोई दे रहा है, सिंपैथी दे रहा है, थैंक कर रहा है, ये सब कारण रो देगा। और आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये पता करना है कि नेट्रम्यूर, लाइकोपोडियम, पल्साइटिला, ये सब में डिफरेंस क्या है, कंसोलेशन से किस में एग्रावेशन हो रहा है और एमुलेशन हो रहा है। ये आपका होमवर्क है, आप एक बार देखिएगा और पता करिएगा, ये वाइवा में पूछता है इसलिए। नेक्स्ट सिम्टम है ड्रेड ऑफ मैन, उसको ना आदमी लोग से डर लगेगा। ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलापन से उसको डर लगेगा। इरिटेबल होगा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा। मेलनकली होगा, सैड होगा वो। फियर ऑफ बीइंग अलोन, वो अकेला नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसको वो ना ही वो सॉलिट्यूड में रह पाएगा, अकेला नहीं रह पाएगा, इरिटेबल रहेगा, सैड रहेगा, और उसको डर भी लगेगा, किससे, आदमी लोग से डर लगेगा। फिजिकल जनरल पे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज, कोई पुराना रोग जो है, कोई पुराना बीमारी है, वो पूरा बॉडी के अंदर छुपा बैठा हुआ है, डीप बैठा हुआ और धीरे धीरे बढ़ रहा है और भयानक रूप लेने वाला है। इसमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा यूज होता है। इसका पेन्स कैसा है, लाइकोपोडियम का पेन कैसा होगा, एकिंग, प्रेशर पेन, ऐसा लगेगा कोई प्रेशर डाल रहा है। एकिंग पेन, एकिंग पेन मतलब क्या, थोड़ा सा पेन कंटिन्यू बनाकर रहे तो उसको बोलते हैं एकिंग पेन। ड्रॉइंग, कोई खींच रहा है उसको, उस पार्ट को कोई खींच रहा है जहां पे पेन बना हुआ है। चीफली राइट साइडेड, लाइकोपोडियम मेडिसिन एल से लाइकोपोडियम और उसका उल्टा है राइट, मतलब एल से लेफ्ट होता है, एल से लाइकोपोडियम, लेकिन लाइकोपोडियम एल से लेफ्ट नहीं काम करेगा, राइट काम करेगा। मतलब लाइकोपोडियम मतलब एल, मतलब वो राइट काम करेगा, आर, सिंपल है। और एग्रावेशन कब होगा, लाइकोपोडियम का पेन या सभी चीज़ों में एग्रावेशन इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है, सारा मेडिसिन नहीं होता है, इसी में होता है। 4 to 8 PM, शाम के 4 से 8 बजे प्रॉब्लम आएगा। पेशेंट आया, बोला मुझे गैस बनना स्टार्ट हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, आपने पूछा कब होता है, ये बोलेगा 4 बजे के बाद हो जाता है, रात 7-8 बजे तक चलता है। तो बस लाइकोपोडियम फटाक से दे देना चाहिए बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये पिकुलियर सिम्टम है। नेक्स्ट जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, एफेक्ट्स राइट साइड, ठीक है। और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वही राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट जाएगा, और कहीं पे भी हो सकता है, थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लिवर, ओवरीज, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है केनाइन हंगर, उसको बहुत ज्यादा, एक होता है हंगर मतलब भूख लगना, एक होता है केनाइन हंगर मतलब बहुत ही अधिक भूख लगना। द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव, जितना ज्यादा वो खाएगा उतना ही ज्यादा उसको और खाने का मन करेगा, ठीक है। फिर हेड चेस्ट, हेड एक्स इफ ही डज नॉट ईट, माथा में दर्द बना रहेगा अगर वो खाना नहीं खाया तो। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, रात में वो जग जाता है और बोलता है मुझे भूख लग रहा है। बेबी क्राइज ऑल डे स्लीप्स ऑल नाइट, जो बच्चा है वो रोता है, वो दिन भर रोता है और रात में सोता है, ये बहुत अच्छा सिम्टम है। और मैं बता दूं जो ब्रैकेट में मेडिसिन है वो जलापा मेडिसिन है, जलापा पढ़िएगा, वो बॉडी में मिल जाएगा, ठीक है। नो सिम्टम पे आते हैं तो कैटरा मीन्स सर्दी, एक तरह से आप मान सकते हैं, सर्दी में जो नाक का जो म्यूकस निकलता है उसको कैटरा बोलते हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, कैटरा कैसा मीन सर्दी कैसा हो रहा है, ड्राई नोज स्टॉप एट नाइट, मतलब रात में ना नाक सूखा रहता है और बंद हो जाता है, बहुत अच्छा सिम्टम है। मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ, उसको सांस लेना पड़ता है मुंह से सांस लेना पड़ता है, ऐसा हालत हो जाता है। और एमोनकार नक्सवोमिका सेम्बुकस, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ये इस कंडीशन के लिए भी, ठीक है। स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज, जो चाइल्ड है वो रात में उसका नाक बंद हो चुका है, ठीक है, ड्राई हो चुका है, वो उठेगा और अपना नाक ऐसे नाक पे उंगली डाल के रगड़ेगा,
स्नफल करेगा ऐसे नाक डाल के, ठीक है, क्योंकि अपना नाक खोलना चाहेगा वो। कैटराफ, रूट ऑफ नोज, दो रूट ऑफ नोज मतलब क्या होता है, दो आईब्रो के बीच में जहां नोज स्टार्ट हो रहा है वहां पे रूट ऑफ नोज पे उसको पेन होगा। फ्रंटल साइनस जहां पे रहता है, एनाटॉमी में आप लोग पढ़े होंगे, वहां पे पेन होगा उसको, क्योंकि वहां जम गया है पूरा म्यूकस, सर्दी जम चुका है वहां पे। क्रस्ट्स एंड इलास्टिक प्लग्स, नाक में जो नकटी बोलते हैं हम लोग अपने हिंदी में नकटी, और ये बोलते हैं नाक में जो मैल जमा हुआ रहता है, एकदम कड़ा कड़ा हो जाता है, अगर सर्दी जो पक जाता है तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। फेस कैसा होगा, इसका कॉम्प्लेक्शन पेल होगा, उसमें जान नहीं लगेगा, उसमें ग्लो नहीं करेगा उसका फेस, पूरा उसमें खून नहीं रहेगा ज़्यादा, डर्टी होगा फेस, जो होगा गंदा रहेगा, कॉम्प्लेक्शन गंदा रहेगा, स्किन गंदा रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। शैलो विद डीप फरोज, हर जगह उसमें एक फरो बना हुआ दिखेगा हमेशा, इस स्किन में जो है वो रेखाएं बनी होंगी, फरोज बनी होंगी, और इसके कारण क्या लगेगा, उसका स्किन हेल्दी नहीं है तो वो बूढ़ा लगेगा, ओल्डर लगेगा। फैन लाइक मोशन ऑफ द एले नेजाई, वो जो नाक का जो दो ये है, दो भाग है ना, जो नेजल सेप्टम के अगल बगल में जो साइड है जो नाक का, वो क्या होगा, उसमें लगेगा ऐसा कि वो फैन जैसा मूव कर रहा है, बिन 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 कर रहा है, उसको सेंसेशन ऐसा लगेगा, ठीक है। थ्रोट पे आते हैं तो डिप्थीरिया हो जाता है। डिप्थीरिया क्या होता है कि वो जो पीछे जो होता है टॉन्सिल की तरफ में, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाता है, डिप्थीरिया, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाता है, उसको डिप्थीरिया बोलते हैं। ये पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई होगा, ठीक है। तो डिप्थीरिया फोर्सेस ब्राउनिश रेड, वो उसका कलर कैसा रहेगा, उसका जहाँ पे डिप्थीरिया हो जाएगा तो गला का अंदर में कलर कैसा हो जाएगा, थ्रोट का ब्राउनिश रेड कलर हो जाएगा। डिपॉजिट्स स्प्रेड फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, जो टॉन्सिल से जो इरेक्शंस निकल रहा है, जो म्यूकस निकल रहा है, फिर जो भी सेक्रीशंस निकल रहा है, वो क्या होगा, वो जो डिपॉजिट है ब्राउनिश रेड डिपॉजिट तो होगा ही, और वो क्या होगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा। ऑलरेडी मैंने बोला लाइकोपोडियम राइट मेडिसिन है, तो राइट से लेफ्ट में जाएगा, और डिसेंड्स फ्रॉम नोज टू राइट टॉन्सिल्स, या फिर नाक से लेके राइट टॉन्सिल की तरफ जाएगा। एग्रावेटेड आफ्टर स्लीप, सोने के बाद प्रॉब्लम होगा। एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी पीने से एग्रावेशन होगा। और वार्म ड्रिंक से एग्रावेशन किस में होगा, लैकेसिस से, लैकेसिस में वार्म ड्रिंक से एग्रावेशन होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। निमोनिया नेग्लेक्टेड और माल ट्रीटेड, किसी को निमोनिया हो गया है, ठीक है। निमोनिया मतलब आप लोग पता होगा, नहीं पता है तो आप पढ़िए अच्छे से बुक को, उसके बाद आप समझ जाइएगा क्या होता है निमोनिया। एक लंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है निमोनिया। वो क्या हो रहा है, नेग्लेक्टेड, अगर उसको छोड़ दिया गया, निमोनिया ट्रीट नहीं किया गया, या फिर अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया, माल ट्रीटेड कर दिया गया एट द बेस ऑफ लंग, अगर निमोनिया का इन्फेक्शन जो बेस ऑफ लंग पे है, तब इन्वॉल्व स्पेशली अगर बेस ऑफ लंग इन्वॉल्व है तो टू हैस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन, वो जो म्यूकस बनेगा उसको निकालने के लिए, या फिर म्यूकस को पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए, वो जो इन्फ्लेमेशन हुआ है सबको एब्जॉर्ब कर लेने के लिए लाइकोपोडियम मेडिसिन यूज करना होगा निमोनिया में, अगर बेस ऑफ लंग पे हुआ है तो। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लाइकोपोडियम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम पे ही बहुत अच्छा एक्ट करता है। सब कुछ खट्टा लगेगा, एवरीथिंग टेस्ट सार, चाहे वो ढेकार हो, इरेक्टेशन हो, हार्ट बर्न हो, मतलब जलेगा, आपके हार्ट तरफ जलेगा, गला जलेगा, क्योंकि खट्टी ढेकारें आती हैं। वाटर ब्रैश भी वही हो रहा है, खट्टी ढेकारें आ रही है। सार वोमिटिंग, उल्टी भी होगा, वो भी खट्टा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गैस्ट्रिक एफेक्शंस। क्या क्या गैस्ट्रिक एफेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटुलेंस, जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लैटुलेंस मतलब गैस। कॉन्स्टेंट सेंसेशन ऑफ सेटाइटी, मतलब फुलनेस, पेट भरा भरा लगेगा हमेशा, ठीक है। गुड एपेटाइट मतलब उसका भूख तो सही रहेगा, बट अ फ्यू माउथफुल फिल अप टू द थ्रोट एंड ही फील्स ब्लोटेड, भूख उसका ठीक रहेगा, पेशेंट बोलेगा मेरा भूख तो ठीक है, लेकिन जैसे हम खाते हैं मेरा लगता है कि गला भर चुका है, पेट भर चुका है, 2-3 कौर में, 2-3 बाइट में ही मेरा पेट भर जाता है, पेट भरा भरा फील होता है हमको, ठीक है। फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ सेंसेशन रहेगा, फर्मेंटेशन होते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा पेट में, ठीक है। विथ राउड ग्रम्बलिंग क्रोकिंग, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, जो पेट का लोअर एब्डोमेन में लाइकोपोडियम काम करता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, लोअर एब्डोमेन कैसा साउंड रहेगा, ग्रम्बलिंग, ऐसे ऐसे साउंड रहेगा, क्रोकिंग साउंड, ये सब साउंड होगा, ठीक है। तो लाइकोपोडियम लोअर एब्डोमेन काम करता है, अपर एब्डोमेन में काम करता है कार्बोवेज, ठीक है। और पूरा का पूरा एब्डोमेन अगर फूला हुआ है, अगर अच्छा नहीं लग रहा, पूरा एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, तो चाइना मेडिसिन है, ठीक है। फुलनेस नॉट रिलीड बाय बेल्चिंग, उसका पेट पूरा फुल हो गया और वो ढेकार कर रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बेल्चिंग मतलब ढेकार। कॉन्स्टिपेशन, उसको कब्ज होगा, पॉटी अच्छे से नहीं निकलेगा, कड़ा स्टूल होगा, टट्टी उसका अच्छे से नहीं निकलेगा। कब से, सिंस प्यूबर्टी, जैसे वो प्यूबर्टी हुआ, वो 17-18 साल का हुआ, प्यूबर्टी अटेंड कर लिया, उस समय से उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया। सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट, अगर वो पॉटी गया है और वो लास्ट जो पॉटी गया तो उसके बाद आज तक पॉटी नहीं हुआ, तो उसमें व्हेन अवे फ्रॉम होम, अगर वो अपने घर से दूसरे के घर चला गया, दूसरा जगह रहने चला गया, तो पॉटी उसका अच्छे से नहीं हो रहा है।
ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों का, विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग रेक्टम कॉन्ट्रैक्शन प्रोट्रूडिंग स्टूल डेवलपिंग पाइल्स। तो उसको अर्ज नहीं हो रहा है, पॉटी का सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, मेरा रेक्टम में पॉटी है उसको सेंसेशन नहीं है, इसके कारण वो पॉटी नहीं कर पा रहा है। रेक्टम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्रोट्रूड ड्यूरिंग स्टूल, रेक्टम जो है वो निकल जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाएगा, ये भी सर्जरी में पड़ेगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाएगा, रेक्टम बाहर से निकल जाएगा, गुदा द्वार निकल जाएगा बाहर में। और ये कारण अगर रेगुलर होने लगेगा तो ये डेवलप पाइल्स डेवलप कर जाएगा उसके बाद, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनिटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, जब जब पॉटी कर रहा है तो उसका जेनिटल से डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा उसका जेनिटल से, जितना जेनिटल ऑर्गन है वहां से कहीं पे से भी ब्लड निकलने लगेगा हर जब पॉटी करने जाएगा तभी, ठीक है। हर्निया का बहुत अच्छा मेडिसिन है लाइकोपोडियम और नक्स भूमिका। अब आपका जॉब है कि देखिए लाइकोपोडियम और नक्स भूमिका को कैसे कंपेयर करते हैं, आप जाके मैच करिएगा सिम्टम, जे सिम्टम ऑफ इसका नक्स भूमिका, ठीक है। हर्निया राइट साइडेड हैज क्योर्ड मेनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चा में अगर हर्निया हो जा रहा है, हर्निया मतलब क्या होता है कि एब्डोमेन, जो एब्डोमेन है पेट, उसका कुछ कंटेंट्स जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज जो भी उसका कंटेंट्स है वो क्या होता है कि वो अपनी जगह से घिसक के नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मसल होता है वो वीक हो जाता है, उसके कारण वो सपोर्ट नहीं कर पाता है और वो झूल जाता है, वो पार्ट एब्डोमेन का कुछ पार्ट निकल जाता है अपने जगह से, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसी को बोलते हैं हर्निया। तो वो बहुत सारे केसेस ट्रीट हो चुका है लाइकोपोडियम से राइट साइडेड का बच्चा में। यूरिनरी सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइकोपोडियम जो है वो यूज होता है किडनी स्टोन्स में, बहुत अच्छा मेडिसिन है, ठीक है। 1 ml को रिपीट कर सकते हैं हर 15 दिन में, 15 दिन में 1 ml रिपीट करने से अच्छा रिजल्ट आता है। और 0/1 अगर प्रैक्टिस करने है तो बहुत अच्छा है, 0/1 0/3 स्किप करके पोटेंसी दे सकते हैं LM में। तो यूरिनरी सिम्टम में रेड सैंड इन यूरिन ऑन चाइल्ड्स डायपर, रेड सैंड इन यूरिन मतलब यूरिन में लाल कलर रहेगा, लाल जैसा यूरिन रहेगा ऑन चाइल्ड्स डायपर, डायपर में उसका लाल लाल जो है वो लगेगा, ठीक है। चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, मूतने से पहले, टॉयलेट करने से पहले बच्चा रोएगा। बैक में पेन होगा, पेन इन बैक रिलीव बाय यूरिनेटिंग, मेरे को जो है वो कमर में दर्द है पेशेंट बोलेगा, लेकिन हम जब टॉयलेट करते हैं तो मेरा कमर दर्द ठीक हो जाता है, ये यहाँ पे बोल रहा है। रीनल कोलिक राइट साइड, जो रीनल कोलिक है वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में अगर हुआ तो बर्बेरिस, मतलब किडनी स्टोन का पेन जो होगा राइट साइड में होगा तब लाइकोपोडियम होगा, और लेफ्ट साइड का किडनी में प्रॉब्लम होगा तो बर्बेरिस वल्गेरिस होगा, ठीक है। और टेबेकम भी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड टेबेकम में यूज होता है लेफ्ट साइडेड किडनी प्रॉब्लम में, ओके। और बर्बेरिस वल्गेरिस ये सब कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरे वीडियोस देखिए मेरा अदर मेडिसिन के, उसमें आपको पता चल जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इम्पोर्टेंस मीन्स वो नपुंसक हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा कुछ, क्या नहीं कर पाएगा। ऑफ यंग मैन का मतलब जो नौजवान लोग रहता है उसका फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, ज़्यादा सेक्स कर चुका है वो, या फिर ओनानिज्म मीन्स मैस्टरब्रेशन बहुत ज़्यादा किया है, तो उसके कारण वो नपुंसक हो जाएगा। उसका क्या होगा, पीनिस स्मॉल होगा, पीनिस जो है वो छोटा साइज हो जाएगा, उसका रिलैक्स हो जाएगा, वो खड़ा नहीं होगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पीनिस जो है वो इरेक्शन नहीं आएगा उसमें अच्छे से। ओल्ड मैन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शन, जो बूढ़ा आदमी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सेक्स करने का उसमें बहुत ज़्यादा डिजायर रहेगा, मन करेगा उसको, बट वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें इरेक्शंस नहीं, उसका पीनिस में इरेक्शन नहीं, क्योंकि तो ओल्ड हो चुका है। तो ऐसा मैन का जो रहता है, बहुत आदमी लोग आता है जो ओपीडी में, कॉलेज को ओपीडी में आएगा जो ऐसा सिम्टम देगा, तो उसमें यूज होता है फॉल्स स्लीप ड्यूरिंग एन इम्प्रेस, वो सेक्स करते करते या फिर जो कटलिंग हो रहा है, जो फोरप्ले हो रहा है, ये सब करते करते वो सो जाएगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगा। प्री मैच्योर एमिशन, वो जल्दी एमिट कर देगा, जल्दी डिस्चार्ज कर देगा, जल्दी सीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका टाइमिंग नहीं रहेगा। ये सब सिम्टम अगर मेल सिम्टम है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा मेडिसिन है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना है वो पूरा ड्राई होगा, मीन्स वेजाइना जो है वो ल्यूब्रिकेट करता है, उसके चलते सेक्स में जो है वो बहुत अच्छा से हो पाता है क्योंकि उसमें ल्यूब्रिकेशन रहता है, म्यूकस डिस्चार्ज रहता है। बट ड्राइनेस ऑफ वेजाइना रहेगा, इसके कारण क्या होगा, कोइशन में प्रॉब्लम होगा, मीन्स सेक्स करने में प्रॉब्लम होगा, जो बर्निंग क्या होगा वहां पे, बर्निंग इन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोर्स, क्योंकि पूरा ड्राई हो चुका है, कहीं भी ल्यूब्रिकेशन डाल के ही कुछ किया जाता है, फ्रिक्शन के चलते क्या होगा, वो जलन पैदा करेगा क्योंकि वहां पे कोई भी ल्यूब्रिकेशन नहीं है, ड्राई हो चुका है। तो सेक्स के समय में, बाद में, उससे पहले भी बर्निंग होगा। फाइसोमेट्रा ड्राइनेस हो चुका है, उसमें क्या होगा कि जो वेजाइना में से एक फार्ट निकलता है, जैसे एनस में से वो पाद बोलते हैं ना, पाद निकलता है, फुस से पाद निकलता है, आवाज निकलता है, जोर से गैस निकलता है, तो पीछे से तो निकलते ही ऑलरेडी हम लोग पता है, बट यहाँ पे फाइसोमेट्रा मतलब वेजाइना से पाद निकल रहा है, ठीक है, फार्ट बोलते हैं उसको, वो निकल रहा है।
आप बताइएगा मुझे फाइटोमेट्रा का मेडिसिन क्या क्या है। मैं बता दे रहा हूँ, नक्स वोमिका, नक्स मुस्काचा बहुत अच्छा मेडिसिन है, और एक और मेडिसिन खोजिएगा आप, ठीक है, बुक में ही है। फीटस अपियरिंग टू बी टर्निंग समरसॉल्ट्स, वो जो फीटस है, जो बच्चा है, जब वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो प्रेग्नेंट लेडी है तो फीटस जो है वो अपना नॉर्मल रास्ता जा रहा है, नॉर्मल रास्ते से जाते जाते जाते, लेकिन क्या हो रहा है कि फीटस जो है वो लगेगा कि पूरा उल्टा हो गया है, पूरा फीटस उल्टा होके समरसॉल्ट कर रहा है। समरसॉल्ट मतलब उल्टा हो जाना, फीटस उल्टा हो गया प्रेग्नेंट लेडी में, ऐसा फील हो रहा है, तो उस समय ये होगा, दिया जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिम्टम में जो निमोनिया है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, निमोनिया वाला सिम्टम दोबारा रिपीट किया गया यहाँ पे, इसलिए इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिम्टम पे आते, कफ जो होगा डीप हॉलो इवन रेजी म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज एफोर्ड्स लिटिल रिलीफ, बहुत ज्यादा म्यूकस, बहुत ज्यादा कफ भर गया उसके अंदर, पेशेंट के अंदर, लेकिन वो जितना ज्यादा कफ फेंक दे लेकिन उसको आराम ही नहीं मिल रहा। यूजली कफ फेंकने से आराम मिलता है, बट ये कफ फेंकता है तो उसको आराम नहीं मिल रहा है। अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज पे, 1 फुट हॉट एंड द अदर कोल्ड, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक जो आपका पैड है, एक जो फुट है वो गर्म लग रहा है, दूसरा फुट जो है वो ठंडा लग रहा है, ठीक है। अब इसका मोडालिटी पे आते हैं, तो सबसे बेस्ट मोडालिटी मींस बेस्ट जो सिम्टम है वो मोडालिटी का ही है, वो है एग्रावेशन का, जो याद रखना ही रखना, बाकी कुछ याद रखे ना रखे, ये याद रखना ही है। नियरली ऑल डिजीजेस फ्रॉम 4 to 8 PM, जैसे ही मिले कि 4 से 8 PM पे कोई बीमारी बढ़ रहा है तो बस आंख बंद, लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब, सिंपल, ठीक है। और एम्यूलेशन का देखते हैं, और बाकी हेलिबोरस भी है, ऐसे ही होता है, और 4 to 9 PM में कोलोसिन मैकफॉस का होता है, ठीक है। और एम्यूलेशन का बात करें तो वार्म फूड, गर्म फूड और गर्म खाना से उसको अच्छा लगेगा। अनकवरिंग द हेड, अगर वो माथा को अनकवर कर देगा, अपना माथा को खोल देगा तो उसको अच्छा लगेगा। लूजनिंग द गारमेंट, ढीला ढाला कपड़ा पहनेगा तो उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? उसको तो गैस बना हुआ है तो टाइट कपड़ा पहन ही नहीं पाएगा। रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या है? आयोडीन, आयोडीन इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसके एक्शन को कंप्लीट करता है। और लाइकोपोडियम का बैड इफेक्ट्स मींस किस चीज से प्रॉब्लम होगा, कॉजेशन, और एक है कॉजेशन क्या क्या है, हम लोग मेंटल का एलिमेंट्स पढ़े थे मेंटल में, जो कि कॉजेशन था, ये एक और कॉजेशन है। क्या क्या के चलते लाइकोपोडियम का प्रॉब्लम आ सकता है? ओनियन के चलते, ब्रेड के चलते, वाइन, स्पिरिचुअस लिक्वर्स, मतलब वो दारू वाड़ू पी रहा है उसके चलते, टोबैको के चलते, तंबाकू के चलते, स्मोकिंग के चलते, च्यूइंग के चलते, स्मोकिंग, च्यूइंग, टोबैको को अगर स्मोक कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है, या फिर वो खैनी खा रहा है तो उसमें, या तंबाकू खा रहा है, गुटखा, जो अजय देव विमल ये सब खा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। फॉलोज वेल आफ्टर, किस किस के बाद लाइकोपोडियम दे सकते हैं? कैलकेरा कार्ब है, कार्बोवेज है, लैकेसिस है, सल्फर है, ठीक। तो यहाँ पे मेन लाइन जो क्लिनिकली आप लोग को समझना है, इट इज रेयरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज विद लाइकोपोडियम अनलेस क्लियरली इंडिकेट। लाइकोपोडियम जो एक बहुत डिपेक्टेड मेडिसिन होता है, उसके साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए कोई भी क्रोनिक डिजीज। आप एक्यूट डिजीज है तो 30 यूज कर लीजिए, रिपीट कर दिए, 6 रिपीट कर दिए, बट जो लाइकोपोडियम है वो क्रोनिक केस के लिए अगर सिम्टम पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लाइकोपोडियम बहुत दिनों तक एक्ट करता है। यूजुअली मैंने सुना है कि 6 मंथ्स तक एक्ट, ठीक है। तो अगर वो एक्शन उसका 6 महीना तक है तो आप उसको नहीं दे सकते पहले, ठीक है। तो इट इज बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर, आप दूसरा मेडिसिन दीजिए, दूसरा मेडिसिन दीजिए, फिर बाद में लाइकोपोडियम दीजिए। लाइकोपोडियम इज अ डीप सीट, जो मैंने ऑलरेडी वो लॉन्ग एक्टिंग मेरिड में लगभग 6 महीने तक काम कर सकता है लाइकोपोडियम। 200 का एक डोज, पता नहीं होगा बहुत लोगों को, बट ये करता है, 6 महीने तक काम कर सकता है लाइकोपोडियम, 200 का एक डोज। और एंड शुड बी रेयरली रिपीटेड आफ्टर इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है तो रिपीट नहीं करना चाहिए। ये तो सभी मेडिसिन में पता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है तो नहीं देना चाहिए दोबारा। सो सिंपल सा बात है, यहाँ पे खत्म हो चुका है लाइकोपोडियम, बहुत ही क्लियरली वे में मैंने समझा दिया। होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, एंड सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो जाके देखिए, वापस से 3-4 बार, जितना बार देखना है उतना बार देखिए, लेकिन पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए और एग्जाम में फोड़ के आना चाहिए, ठीक है। तो